इसराइल का ईरान के शिमाल मगरबी शहर तब्रेज़ में रिफाइनरी के करीब नया हमला। मुल्क के मगरबी इलाकों में 3 मकामात पर धमाके, मिसाइल हमले। इसराइली फ़ौज का कहना है इसराइली लड़ाका तैयारे तेहरान के अहदाफ पर हमले दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। इसराइल का रात गए मेहराबाद हवाई अड्डे पर भी हमला। असदाबाद में मिसाइल साइट पर हमले में 2 अफराद शहीद। सेहूनी फ़ौज की ईरानी सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान और ज़ंजान पर भी बमबारी। ईरान की मज़ीद 2 फ़ौजी कमांडरों की शहादत की तस्दीक। ईरान पर इसराइली हमलों में 78 अफराद शहीद हुए, 300 जख्मी हुए। ईरान के शहर यज़्द में इसराइल से ताउन के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार। जंग किसी मसले का हल नहीं, पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। मसला कश्मीर और दहशतगर्दी का कोई फौजी हल नहीं, मसाइल का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरा से ही मुमकिन है। सरबराह पाकिस्तानी सिफारती वफ्द बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा भारत की पानी बंद करने की धमकी, पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, मुज़ाकरा ना हुए तो कशीदगी में इजाफा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का आलमी बरादरी से ईरान इसराइल जंग बंद करवाने का मुतालिबा। हमारी फौज तैयार है, इसराइल को भागने नहीं देंगे। ईरानी हुकूमत और अवाम फौज के पीछे खड़े हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अवाम से खिताब। उधर ईरानी सदर की ज़ेर सदारत इसराइल पर हमले के बाद सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास। खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास में इसराइली जहारियत का मुमकिन जवाब देने के तरीकों पर गौर। इसराइल का बिन गोरियन एयरपोर्ट ताहाल बंद। हमारी फौज मजीद कार्रवाई के लिए तैयार है। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है इसराइल के लिए ईरान तक रास्ता साफ हो गया, तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाना शुरू करेंगे। हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सख्त अल्फाज में खबरदार कर दिया। कहा अब इसराइल का कोई इलाका महफूज नहीं रहेगा। उधर इराक की तरफ से इसराइल पर मिसाइल हमले, किसी गिरोह ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। सेहूनियत पूरी इस्लामी दुनिया की दुश्मन है। इसराइल का ईरान पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा इसराइल के हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हैं, उस हाथ को झटक देना चाहिए। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद ना हुई तो सब की बारी आएगी। कुछ मुस्लिम ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात मुनक़ता कर दें। ख्वाजा आसिफ का OIC का इजलास बुलाने का भी मुतालिबा। इसराइल का ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ईरानी मिसाइलों को नाकारा बनाने में इसराइल की मदद कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। सलामती कौंसिल में ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा ईरान इसराइल की बिला इश्तियाल जहारियत का सख्ती से जवाब देगा। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइली हमले ईरान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के अवाम के साथ खड़ा है। ऐसे इक़दाम दुनिया में अमन व सलामती के लिए शदीद ख़तरा बन सकते हैं। पोप लियो की इसराइल और ईरान से तहम्मुल से चलने की अपील। खबर एजेंसी के मुताबिक पोप लियो ने ईरान और इसराइल से अक्ल व दानी से काम लेने की अपील की। मज़ीद कहा दुनिया को एटमी खतरे से महफूज बनाना तहम्मुल से ही मुमकिन है।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का ईरान और इसराइल से जंग रोकने का मुतालिबा। कहा, ईरानी जौहरी मकामात पर इसराइली बमबारी, तल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले, ये काफ़ी कशीदगी है। अब इस कशीदगी को रोकने का वक्त है। इसराइल ने ईरान में जारियत की है। ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने हंगामा आराई की। बजट का कुल हजम 3,450 अरब रुपए है। इस साल 590 अरब रुपए तरक्याती स्कीम्स पर खर्च करेंगे। रिकॉर्ड 1460 स्कीमें रवा साल मुकम्मल होंगी। विफाक ने तरक्याती अखराजात के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए। तरक्याती फंड्स में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया गया। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, NFC शेयर के मुताबिक हमें 90 अरब रुपए कम मिले। सूबे में 419 स्कीम मुकम्मल की गई। हम इल्ज़ाम तराशी की सियासत से बाहर निकले। बलोचिस्तान हुकूमत का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। बजट तजावीज़ पर अपोजिशन से मुशावरत जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा था, गलती की गुंजाइश है, कोताही की नहीं। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की कोयटा में गुफ्तगू। बजट में नौजवानों के लिए नए प्रोग्राम ला रहे हैं। और ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जनूबी अफ्रीका जीत के करीब। प्रोटीज को कैंगरूज के खिलाफ तारीखी जीत के लिए सिर्फ 30 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया को फतह के लिए 6 विकेटों की जरूरत। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 282 रन का हदफ दिया। ईरान इसराइल जंग के बारे में आपको अपडेट करेंगे। ईरान इसराइल पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले करेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका को आगाह कर दिया है। ईरान इसराइल पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले करेगा। बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान किया गया है और इस बात को बताया गया है ईरानी मीडिया की जानिब से। ईरानी मीडिया का इस बारे में ये बताना है, ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका को भी आगाह कर दिया है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। ईरान इसराइल पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले करेगा। आपको ये बता दें, ईरानी मीडिया ने ये इंदिया दिया है। आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हुए भारत FATF में भी नाकाम। पाकिस्तान आलमी एतमाद के साथ कामयाब। भारतीय सिफारती वफ्द ने पाकिस्तान को FATF इजलास में एक बार फिर ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश की। खालिद महमूद हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी खालिद महमूद, बताइएगा इस बारे में। जी देखें जी, जब पहले भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था तो इंडिया ने बेशुमार प्रोपेगेंडा इसके ऊपर किया था और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। लेकिन जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से आज से 2 साल पहले निकाला गया तो इंडिया ने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया था। और अब भी जो है FATF में भारत जो एक बार फिर उसको नाकामी का सामना करना पड़ा है कि भारत की जो सिफारती वफ्द है इसने भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान को FATF के इजलास में एक बार फिर ग्रे लिस्ट में शामिल कराया जाए। आज जो इजलास हुआ FATF, उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की बजाय रिपोर्टिंग पर रखने का फैसला किया गया और फैसले के बाद FATF भारत अपने मकासद हासिल करने में भी बुरी तरह नाकाम हुआ है। ये हमेशा से साजिश रही है भारत की। तो भारत ने कोशिश की है कि पाकिस्तान को FATF में शामिल किया जाए और वहां पे पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगवाई जाए। ये सारा प्रोपेगेंडा जो है भारत का एक मतलब फिर नाकाम हुआ है और भारतीय वक्त जो इस वक्त बैरूनी मुल्क के दौरे पर है वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है और वहां पे FATF ने भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की कोशिश की जो कि इस वक्त नाकाम हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।